सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। जय श्री राम। आज का पंचांग फागुन मासे शुक्ल पक्षे नवमी सोमवार, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 18 मार्च 2024। आज नवमी रात्रि को लगभग 11 बजे तक की है, तत्पश्चात दशमी। आज का विशेष दिन रवि योग, लठमार होली बरसाना, अष्टरिका प्रारंभ जैन, सूर्य राशि मीन, चंद्र राशि मिथुन, दिशा शूल पूर्व, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र आद्रा, राहु काल का समय प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ। कल हमने आपको बताया था कि आज हम श्री राम नाम बताएंगे। आज का प्रसंग राम नाम। भगवान शंकर रामायण के प्रधान आचार्य हैं। रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ों श्लोकों में भी शिवजी ने किया है। षट कोटि प्रविस्तरम, रामायण के 100 करोड़ श्लोक हैं, उनको संक्षेप में कौन कर सकता है। शिवजी ने कहा है, मैं श्री राम की कथा करता हूं, सब दिन सतत राम नाम जाप करता हूं, परंतु राम जी कैसे हैं वह मैं जानता नहीं। शिवजी की यह विनम्रता है, जो जानते हैं हम कुछ जानते नहीं, इस प्रकार समझकर जप करते हैं वे ही कुछ जानते हैं। भगवान शंकर सतत राम नाम का जप करते हैं। ओंकार में जो शक्ति है वही शक्ति राम नाम में है। राम नाम सब वेदों का सार है। एक बार महादेव बाबा के दरबार में देवता आए, ऋषि आए, राक्षस भी आए। महादेव बाबा का दरबार सबके लिए सब समय खुला है, जब भी आओ दर्शन होते हैं। रात्रि के 12 बजे तुम राम जी के दर्शन करने जाओ तो राम जी दर्शन देते नहीं, ये तो राजाधिराज हैं, शयन करते हैं। परंतु रात्रि 12 बजे कोई शंकर दादा के दर्शन करने जाए तो दर्शन कर सकता है। शंकर दादा का दरबार बंद होता नहीं, इनका दरवाजा बंद होता नहीं। ये तो कहते हैं कि रात्रि 12 बजे तो क्या, मुझे रात्रि 2 बजे आना हो तो आओ, मैं तो बैठा हूं। अब आना हो तब आओ, और जिसको आना हो जिसको आना हो वह आओ। सबके लिए शिव जी का दरबार खुला है। राम जी ने यह हरेक के प्रवेश मिलता नहीं। राम जी के दरबार में तो उसी को प्रवेश मिलता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करते हो। राम जी जैसे मात्र पितृ भक्ति रखता हो, राम जी जैसा संयम सदाचार का पालन करता हो। राम जी के द्वार पर हनुमान खड़े रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश कर नहीं सकता। राम दुलारे दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के दरबार में प्रवेश मांगने से हनुमान जी पूछते हैं, तुम मेरे राम जी जैसा बंधु प्रेम रखते हो, संयम रखते हो, मेरे राम जी की मर्यादा का पालन करते हो, पर स्त्री को माता के समान देखते हो। राम जी की मर्यादा पालन करे उसी को दरबार में प्रवेश का अधिकार मिलता है। हनुमान जी सबको अंदर जाने देते नहीं। श्री कृष्ण के दरबार की कथा अलग है। कन्हैया कहते हैं कि मेरे यहाँ आना हो तो नाक में बाली पहननी पड़ेगी, साड़ी पहननी पड़ेगी। मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनकर आओ। शिवजी का ही एक दरबार ऐसा है जो चाहे वहां जा सकता है। भगवान शंकर तो आशुतोष है, सरलता से रिझ जाते हैं। शिवजी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। वहां देवता आते हैं, ऋषि आते हैं, दैत्य आते हैं
और भूत पिशाच भी आते हैं। तुम मथुरा गए होंगे। मथुरा में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां के ब्राह्मण कहते हैं कि सारे दिन तो देवता ऋषि पूजा करते हैं, परंतु रात्रि 11 बजे के बाद वहां भूत आते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। भगवान शंकर तो सबके स्वामी हैं, जीव मात्र के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि है। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला न होता तो बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। शिव जी के दरबार में देवता और ऋषि रामायण मांगने आए। यहाँ राक्षस भी आए और उन्होंने कहा, महाराज हमको रामायण पाठ करना है, सो आप हमें रामायण दो। राक्षस भी रामायण पाठ करते हैं, परंतु आजकल के मनुष्य रामायण का पाठ करते नहीं। कितने ही लोग तो उपन्यास श्रृंगार की कथा बहुत पढ़ते हैं और मन को बिगाड़ते हैं, जीवन को बिगाड़ते हैं। जब तुम फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। राक्षसों को भी श्री राम अच्छे लगते हैं। राम जी का वर्णन देवता ऋषि ही करते हैं, ऐसा नहीं, राक्षस भी उनकी प्रशंसा करते हैं। रावण भी श्री राम जी का बखान करता है। यह प्रसंग पहले आ चुका है। राक्षसों को भी रामायण रुचिकर है, वे भी रामायण का पाठ करते हैं। सब मिलकर भगवान नीलकंठ के पास आए और कहा कि महाराज हमको रामायण दो। रामायण के श्लोक हैं 100 करोड़ और लेने वाले हैं 3 देवता, दैत्य और ऋषि। शिव जी ने श्लोकों का सम्मान बंटवारा किया तो हर एक के भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 श्लोक आए। कुल नियम बने 99,99,99,999 श्लोक वितरित हुए। उन 100 करोड़ों में से एक श्लोक बाकी बचा। यह तो एक श्लोक बचा हुआ था, उसको भी तीनों मांगने लगे। देवताओं ने कहा हमें दो, ऋषियों ने कहा हमें दो, राक्षसों ने कहा हमें दो। हम दो एक श्लोक के लिए 3 झगड़ने लगे। दादा शंकर को झगड़ा जरा भी पसंद नहीं। मंदिर में कभी कलह करना नहीं, मंदिर में जोर से बोलना नहीं। प्रभु के दरबार में पशु पक्षी भी वेर को भूल जाते हैं और प्रेम के साथ बैठते हैं। मालिक को झगड़ा पसंद नहीं। कितने ही लोग मंदिर में जाकर अपना पक्ष ऊंचा करते हैं। मंदिर में सबको प्रेम से देखो, सबके साथ प्रेम से बोलो। कोई बहुत जोर से बोलता है तो लाला को बुरा लगता है कि यह यहाँ मारा मारी करने आया है क्या। कन्हैया तो बहुत कोमल है। शंकर भगवान के दरबार में तुम दर्शन करोगे तो ध्यान में आएगा कि शत्रु होते हुए भी सभी जीव एक ही जगह एकत्रित है। शत्रु होते हुए भी वैर को विसार रखा है। शिव जी के दरबार में गणपति महाराज हैं और उनका वाहन मूषक है। शिव जी के गले में सर्प है। सर्प और मूषक का जन्म सिद्ध वैर होता है। सर्प और मूषक को देखते ही दौड़ पड़ता है और चूहे को मार डालता है, परंतु शिव मंदिर में इन्हें वैर भुला रखा है। प्रेम से सब साथ बैठे हैं। भगवान शंकर के वाहन है नंदीश्वर और माता पार्वती के वाहन है सिंह। आदि शक्ति जगदम्बा सिंह वाहनी है। माता जी को सिंह बहुत प्रिय है। सिंह हिंसा तो बहुत करता है, परंतु सिंह में एक बहुत बड़ा सद्गुण है। सिंह वर्ष में एक ही बार काम सुख भोगता है, बाकी 359 दिवस वह संयम रखता है। सिंह संयम की मूर्ति है और इसलिए आदि शक्ति जगदम्बा ने सिंह को पसंद किया है। माता जी के मंदिर में सिंह की स्थापना होती है। देवी भगवत में आदि शक्ति जगदम्बा के 51 सिद्धिपीठों की कथा आती है। स्वर व्यंजन मिलने से 51 वर्ण होते हैं। यदि शक्ति जगदम्बा यहाँ विराजती है, वहां सिंह की स्थापना होती है। काशी में विशालाक्षी है, कांची में कामाक्षी है, मथुरा में मीनाक्षी है। प्रत्येक पीठ पर सिंह की स्थापना है।
माता जी का वाहन सिंह और शिव जी का वाहन नंदी। सिंह और नंदी का जन्म सिद्ध वैर है, परंतु शिव जी के धाम में वे वैर भूल जाते हैं। नारायण के दरबार में भी एकत्रित हुए नारायण के वाहन गरुड़ और शैया है शेष। गरुड़ और सर्प का वैर जन्म सिद्ध है। पुराणों के साथ कथा आती है, सर्पों ने गरुड़ की माता को बड़ा त्रास दिया था, परंतु नारायण के सन्मुख आने के बाद वह वैर भूल गए। मंदिर में वैर विष को भूल जाओ, आंखों में प्रेम रखकर सबको प्रेम से देखो। शिवजी तो आश्चर्य हुआ कि एक श्लोक के पीछे तुम लोग झगड़ा करते हो। मेरे धाम में आने के पश्चात भी पशु पक्षी भी वैर नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, फिर तुम क्यों करते हो? शिवजी ने उल्हाना दिया, फिर भी तीनों जनों ने एक श्लोक के लिए मांग चालू रखी। तब शंकर बाबा ने कहा, तुम लोग ऐसा दुराग्रह करो, इस श्लोक के अक्षर में तुमको समान भाग में बांट देता हूं। एक श्लोक अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद के अक्षर होते हैं 32। शिवजी महाराज ने बंटवारा किया, तब हरेक को 10-10 अक्षर वितरित हुए। 3 अक्षर बटे तथा 2 बाकी बचे। इन 2 अक्षरों के लिए भी तीनों झगड़ने लगे, हमें दो, हमें दो। शंकर दादा ने अंत में कहा, ये 2 अक्षर अब मुझे किसी को देने नहीं है, ये 2 अक्षर मैं अपने कंठ में ही रखूंगा। ये 2 अक्षर ही रा और मैं नाम है, सब वेदों का सार है, अति सरल है, बहुत मधुर है। राम नाम में अमृत से भी अधिक मिठास है। यह तो जो राम नाम अमृत का पान करता है उसी को खबर पड़ती है। शिवजी ने कहा, यह राम नाम मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं कंठ में धारण करूंगा। शिवजी के कंठ में राम नाम है, इसलिए शिवजी विष पी गए, वह विष भी अमृत बन गया। जो संसार में आता है उसको जहर तो पीना ही पड़ता है। तुम्हारे पुत्र तुम्हारा कहा न करें और सामने उत्तर दे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। प्रतिकूल परिस्थिति ही जहर है। तुम्हारी कोई निंदा करे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। संसार में निंदा, व्याधि, अपमान इत्यादि जहर है। जब जब जीवन में दुख आए, जहर पीने का प्रसंग आए, तब तब राम नाम अमृत का पान करना, राम नाम का जप करना, जिससे जहर भी अमृत बन जाएगा। भगवान शंकर तो हर समय राम नाम कंठ में रखते हैं, राम 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 करते हैं। तुम राम राम नहीं आपूती, श्री राम इस तरह श्री के साथ राम नाम लेना। शंकर दादा तो लक्ष्मी की जरूरत नहीं, इसलिए श्री को छोड़कर अकेले राम राम नाम रखते हैं, पकड़ रखा है। परंतु हमें तो लक्ष्मी की बहुत जरूरत रहती है, इसलिए हमें केवल राम राम न करके श्री राम रटना चाहिए। श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री शब्द का अर्थ होता है सीता, श्री सीता जी। राम नाम में दिव्य शक्ति है। राम नाम की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करोगे तो धीरे धीरे जीवन सुधरेगा, मन को शांति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा के नाम में प्रीति न हो तब तक संसार की आसक्ति छूटती नहीं, संसार का मोह छूटता नहीं। प्रभु के नाम में सतत रचे पचे रहो। नाम जहां है वहीं किसी न किसी दिवस स्वरूप भी प्रकट होगा। संसार में रहकर मन की पतिव्रता जाननी हो तो परमात्मा के साथ प्रीति करो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, नरवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का प्रसंग हम यहीं विश्राम देंगे, कल हम आपको प्रसंग बताएंगे श्री राम श्री श्याम। ये हमारा कल का प्रसंग रहेगा, श्री राम श्री श्याम। गंगा सकल मुद मंगल मूला,
सब सुख कर नहीं हर नहीं सब सूला, कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई कंग तरंगा, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नरी महिमा अधिकाई, मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु, जोरी पानी भर मांगो एहि, सिया राम पद सहज सनेहि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी माताओं बहनों भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जिन्होंने अभी तक गंगा दर्शन GDI सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन व रामायण पाएं। मेरा एक मोबाइल खराब होने की वजह से गंगा दर्शन में थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, पर देर सवेर आप तक गंगा दर्शन पहुंच जाएंगे। जय श्री राम। राम।